नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिलेट में। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आया हूं लीगल एप्टीट्यूड यानी कि विधि अभिरुचि के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट LLB और BLLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने चाहते हैं MJP RU यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों आइए आप सभी को प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में विधिक शिक्षा के मानक विनियमित करने वाला निकाय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय विधिज्ञ परिषद, यानी कि जो भारत में विधिक शिक्षा के मानक को विनियमित करने वाला निकाय भारतीय विधिज्ञ परिषद कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखें, आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना उसकी सहमति के प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों अतिचार कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अतिचार। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना उसकी सहमति के प्रवेश करता है उसे दोस्तों अतिचार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो भी स्टूडेंट BA LLB और LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन MJP RU यूनिवर्सिटी से देना चाहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रपति। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश की जो भारत में नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों 34 है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 32 थी, अब जो है 34 न्यायाधीश की संख्या पूरी हो चुकी है उच्चतम न्यायालय में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 उच्च न्यायाधीश की संख्या होती है। तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 पूरी हो चुकी है। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, गिरवी रखी जा सकती है क्या? कौन सी ऐसी चीज़ है जो गिरवी रखी जा सकती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल चल संपत्ति। दोस्तों केवल चल संपत्ति ही आप गिरवी रख करके कुछ ले सकते हैं या फिर कोई भी कार्य कर सकते हैं, ना कि अचल संपत्ति या फिर दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल चल संपत्ति जो है गिरवी रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है? सबसे पहले दोस्तों साझेदारी का मतलब ही होता है कि किसी अकेला तो कोई साझेदारी शेयर कर नहीं सकता कुछ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है साझेदारी के लिए। तो ऑप्शन सिंपल है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि एक साझेदारी फर्म के लिए सृजन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर नहीं है? तो आपका हो जाएगा भू राजस्व कर जो होता है ये केंद्रीय कर नहीं है, बाकी सारे जो है केंद्रीय कर कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा केंद्रीय कर नहीं है, तो भू राजस्व कर जो होता है वो केंद्रीय कर नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टॉर्ट यानी कि अपकृत्य का क्या अर्थ है? अपकृत्य का अर्थ है दोस्तों, यानी कि टॉर्ट का अर्थ है एक दीवानी दोष। टॉर्ट का मतलब एक दीवानी दोष कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, टॉर्ट जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन, टॉर्ट का क्या मतलब है, तो आप ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक दीवानी दोष होता है, इसे आप परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकहितवाद की अवधारणा का अर्थ अभ्युदय कहाँ हुआ था? यानी कि जो लोकहितवाद की अवधारणा का अर्थ था उसका अभ्युदय कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लोकहितवाद की अवधारणा का अर्थ का अभ्युदय कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा 1955 में जो है हमारा जो है पहला विधि आयोग का निर्माण हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है दोस्तों एक प्रकार से और पूछा जा सकता है, क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद जो है पूछा गया यहाँ पर, तो पूछा जा सकता है स्वतंत्रता के पहले जो है आप सबसे पहले आप स्वतंत्रता के पहले कब बना था? तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा पहला विधि आयोग स्वतंत्रता के बाद कब बना था? तो 1955 में आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 बना था उसके अंतर्गत किशोर की क्या परिभाषा है कि जब कोई स्टूडेंट या कोई बालक जब 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर लेता है, जैसे ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है उससे जो है हम किशोर कह सकते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु का बालक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले जो थे भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? तो भारतीय दंड संहिता जो होता है वो सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सिविल लॉ की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो अधिवक्ता दिवस दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन तो है बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक दायित्व किसका है? ऑप्शन दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार का ही प्राथमिक दायित्व होता है कि वह कानून और राज्य व्यवस्था बनाए रखे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीयत, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, शरीयत अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीयत अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीयत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शरीयत अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पा रहे होंगे, सीआरपीसी, आप बहुत बार सुने होंगे सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर क्राइम प्रोसीजर कोड, या फिर क्राइम प्रोसीजर कोड, या फिर क्राइम प्रोसेस कोड। इनमें से आपका कोई नहीं या फिर कोई एक ऑप्शन सही है। तो आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, सीआरपीसी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता क्या है? दोस्तों देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया गया है, दीवानी संहिता प्रक्रिया क्या है? दंड विधि, या फिर तात्विक, या फिर प्रक्रिया से संबंधित विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, प्रक्रिया से संबंधित विधि जो होती है वो दीवानी प्रक्रिया संहिता कहलाती है। आज के वीडियो में तो इतना ही। ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को सब प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आज से आप सभी को बीए एलएलबी और ईएलएलबी के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से, उसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और भी जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी वीडियो आ जाएगी आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप सभी इस वीडियो में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।